मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, और जब हौसला हो ना तो फासला क्या है। मैटर नहीं करता। और वैसे फासला बड़ा कम है भाई, 1 महीने का ही समय अपने सीजीएल के एग्जाम में बचा है, प्रीलिम्स में। और इसीलिए मैं लास्ट के टाइम कोशिश कर रहा हूं कि आपका रिवीजन और प्रैक्टिस मैं अच्छे से करा सकूं। आपने जो भी पढ़ा अभी तक, जितना भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, जहां से पढ़ा, सब अच्छा है। तब जब आप रिवाइज कर पाओ उसको और प्रैक्टिस कर पाओ। आज इसी बात के साथ हम लोग अपनी क्लास रेशियो के लिए शुरू कर रहे हैं। रेशियो पढ़ेंगे टॉप 25, जो वो क्वेश्चन जो आपके सीजीएल एग्जाम में आएंगे, या इवन कोई भी एग्जाम आप दो, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते ही आते हैं। इतने क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और रिवीजन अगर हो गया तो प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग किसी भी बुक से, मॉक से, कैसे भी करके, तो आपकी ये जो सीरीज है, वन शॉट सीरीज, इसके थ्रू आप पूरा अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। तो मेरा टारगेट भी यही है कि वन शॉट सीरीज के थ्रू मैं आपका रिवीजन और प्रैक्टिस करवा सकूं। रेशियो के लिए मैं एक चीज और बोलूंगा, ये जो वन शॉट सीरीज है रिवीजन के लिए बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन सारे हम लोग कवर कर रहे होंगे। जो भी 25 क्वेश्चन है, हर टाइप, हर वैरायटी मैंने आपके लिए ले ली है। तो वीडियो आप पूरा देखो, 2x पे देखो, कैसे भी देखो, वीडियो देखो जरूर। जब भी आपको समय मिले तब देखो, पर वीडियो आपके लिए देखना मस्ट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि एग्जाम की अप्रोच में आपको सिखा रहा हूं कि एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाए। मैंने सिलेक्शन लिया है, मुझे पता है कि एग्जाम में प्रेशर होता है। जो हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं बड़ी बड़ी, एग्जाम में जाके सब खत्म हो जाती है। एग्जाम में काम वही आता है जो प्रैक्टिस करके गया होता है। मैंने 2 बार दिया एग्जाम, दोनों बार मैंने क्लियर किया है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि वो क्या तरीके हैं, ठीक है। बात करें रेशियो टॉपिक की, रेशियो टॉपिक हो, परसेंटेज टॉपिक हो, ये मैं कहता हूं कि आपके एकदम बेड रॉक है मैथ के लिए और खासकर अर्थमेटिक के लिए। अगर आपका परसेंटेज और रेशियो अच्छा नहीं है तो फिर आपकी मैथ अच्छी नहीं हो सकती। तो रेशियो और प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है। परसेंटेज मैंने पहले आपको करा दिया था, रेशियो आज मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सारे टॉपिक ऐसे ही वन शॉट सीरीज के थ्रू कम समय में ज्यादा आउटपुट, मैं एक वीडियो में कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक टॉपिक पूरा खत्म कर दूं। जो बेस्ट तरीका है रिवीजन का, एग्जाम की जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे भी लगता था कि लास्ट टाइम में मुझे कोई रिवाइज करा दे अच्छे से, ठीक है। तो एज अ मेंटोर मैं आपको सिखा रहा हूं जो चीजें, वो समझने का प्रयास करना, और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला टाइप, पहला क्वेश्चन आप देखो। पहले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपको ए बी, बी सी, सी डी, डी ए ऐसे दे देगा, मतलब, और आपसे ए बी सी डी पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले तो मैं यही कहूंगा, जैसे मुझे ए बी सी पूछा, तो ए बी सी में ए और बी का रेशियो हमेशा वही रहेगा जो 2 और 5 पहले था। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे कौन सा 2 और 5 ऑप्शन है, तो लगभग सारे ही ऑप्शन 2 और 5 दे रखे थे, ठीक है। सीबी का रेशियो 3-4 है, देखो सीबी का, बी सी का 4-3 है, तो 4-3 कहां है, यहां नहीं है, 4-3 यहां नहीं है, 4-3 यहां नहीं है। हमने केवल क्वेश्चन को देखा और ऑप्शन को देखा और सॉल्व कर दिया। ये एग्जाम में करना होता है ऐसे ही, ठीक है। तो हमें वही चीजें समझनी है, मैं वही चीजें आपको समझाऊंगा। और सॉल्व करना होता तो कैसे करते, ए रेशियो बी हमें दे रखा था 2:5, और बी रेशियो अगर सी की बात करें तो वो हमें, देखो सी बी 3-4 दे रखा था, तो बी सी 4-3 हो जाता। तो 5 और 4 अलग अलग है ना, सेम कर लेते हैं, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8, ये 20, इसमें 5 का करा देंगे तो 8, 20, 15 हमारा ए बी सी का रेशियो आ जाता। यही डिफरेंस होता है उस बच्चे में जो सॉल्व कर लेता है, जो सिलेक्शन ले लेता है, और उस बच्चे में जो सिलेक्शन नहीं ले पाता है।
जो सिलेक्शन नहीं ले पाता वो ऐसे करता सॉल्व, जो सिलेक्शन ले लेता वो ऐसे करता सॉल्व। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस दैट वेयर यू हैव टू गो, वहां तक आपको पहुंचना है, तभी आप एक अच्छा सिलेक्शन, अच्छी पोस्ट ले पाओगे। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ए बी बी सी सी डी दिया है, ए बी सी डी पूछा है। तो एक तरीका मैंने पहले आपको समझाया कि बी जो कॉमन है वो इक्वल कर लो, सी कॉमन है इक्वल कर लो। दूसरा है कि जो ए बी का रेशियो है वो थोड़ी बदलने वाला है ऑप्शन में, तो हम वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी का रेशियो क्या है, 2:5 का, 2:5। तो क्या ये 2:5 है? डी ऑप्शन अगर मैं देखूं तो भाई 2:5 का मतलब ये 2 × 18 है, तो ये 5 × 18 होना चाहिए 90, जो कि नहीं है, तो चौथा ऑप्शन कट गया। 2 × 5 केवल ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं, ये हमें दे रखा है 4:7। तो अगर ये 4 की वैल्यू है 45, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 45 × 7 निकाल लेते हैं, 315। 315 अगर आता तो मतलब बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही। बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नहीं तो फिर हमें कैसे करना पड़ता, ए बी 2:5 दिया, बी सी 4:7 दिया, और सी डी 9:14 दिया। इनको आपको बस इक्वल कराना है। ठीक है, कैसे इक्वल कराएं, पहले इसको इक्वल कराएं तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराते तो 8, 20 और 35 ये कर लेते। अब इसको इक्वल करा लेते हैं, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई 72, 180, इसमें 35 का मल्टीप्लाई 315, इसमें 35 का मल्टीप्लाई 490। तो ऐसे भी हम कर सकते थे, अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग किसर थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ, रेशियो बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, जरा सा बेसिक चीजें समझने की जरूरत है, और बेसिक मैं समझा ही रहा हूं थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि इसका यूज एलिगेशन चाहे मिक्सचर हो और टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, हर जगह इसका यूज है। ठीक है, तो हमें ए बी बी सी सी ए दे दिया, a + b 27 दे दिया, और ये पूछा है, ये पूछा है मतलब हमें a रेशियो b रेशियो c कम से कम पता चल जाए, a b c की वैल्यू पता चल जाए। मतलब a + b हमें दिया है रेशियो b + c रेशियो c + a, क्या दिया है 765। ठीक है भाई, अगर ये 765 दे रखा है, एक चीज समझो, अगर मैं इसको ऐड करूं इस चीज को, तो आप बोलोगे भैया ए यहां पे है, ए यहां पे है, इस जगह भी है, सी यहां सी यहां, मतलब हर चीज 2 बार हो जाएगी। अगर मैं ऐड कर दूं 2 × a + b + c हो जाएगा। इसको ऐड करें तो 7 6 13 5 18। रेशियो की अगर मैं बात करूं तो a + b + c हमारा जो है वो 9 आ गया। a + b + c जो है हमारा वो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, वो हमारा 9 आ जाएगा। और अगर 9 आ गया एक बार, तो फिर हम क्या करें, हमें जो रियल में दे रखा था वो कितना दे रखा था 27, कि a + b जो है वो 27 है, जबकि रेशियो में 9 आ रहा है। मतलब हमें क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें रियल वैल्यू पता चल जाएगी। अब एक चीज समझो, अगर हमें ये रियल वैल्यूज नहीं है तो रियल वैल्यूज फिर हैं क्या, तो आप समझो ये 7 नहीं, ये 21 है, a + b क्या है 21 है, और a + b + c 27 है, मतलब c हमारा कितना है 6। तो हमसे a b c अलग अलग भी पूछता तो भी हम निकाल लेते। अब अगर हमें ये 6 पता चल चुका है, ये 21 है, तो अब देखो b + c अगर देखें तो 18 है, तो ये हमारा कितना 9 हो जाता, a की वैल्यू 9 आ जाती, a 9 है तो b हमारा 12 हो जाता। तो 9 12 6 हमने a b c की अलग अलग वैल्यू निकाल ली। हमसे ये पूछा था तो ये क्या हो जाएगा 1/9 रेशियो 1/12,
रेशियो 1/6। सबके कॉमन मल्टीपल से एक बार मल्टीप्लाई करा दो। 36 से मैं कराऊं तो ये 4 हो जाता, ये 3 हो जाता और ये 6। 4:3:6 मतलब सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, सही हो जाता। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मैं कोई बहुत टफ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। बट हाँ, यहां से मैंने ये अंडरस्टैंडिंग दी कि कभी हो सकता है आपको ए बी बी सी सी ए दे और ए बी सी पूछे तो आपको बस ऐड कर देना है, तो वहां से ए बी सी मिल जाता है, फिर ए बी बी सी हटा के हम ए बी सी की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। ये था एक बेसिक टाइप। 4th नंबर क्वेश्चन से मैं कुछ नॉर्मल चीजें और सिखाना चाहता हूं आपको, देखेंगे, पढ़ेंगे। 2 numbers a and b are in this ratio। तो भाई a और b 2 नंबर है जिनका रेशियो जो है वो 13:17 है। ठीक है, इफ a इंक्रीज्ड बाई 15%, a को 15% से बढ़ाया है, एंड b इंक्रीज्ड बाई 30%, देन द न्यू रेशियो विल बी, नया रेशियो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो मतलब देखो 13 को हम क्या करें, 15% बढ़ा दें। 15% बढ़ाने का मतलब 115%, और रेशियो लेना है किसका, 17 को हमें 30% बढ़ाना है, मतलब 130%। तो परसेंट का कोई मतलब ही नहीं है, ये 13 से ये 13 कट गया, और 115 और 170 का रेशियो बस हमें लेना है। 5 से डिवाइड करूं तो ये 23 बार जाएगा, ये 5 से डिवाइड करूं तो 34 बार जाएगा। तो 23:23:34 सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। तो ये क्वेश्चन रेशियो और परसेंटेज को मिक्स करके बनाया गया था। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपको दिखते, तो मैं जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिखता तो मैं इतना समझ गया था कि इधर जो है वो 17 रहने वाला है, 17 रहने वाला। एक ऑप्शन दिखता मुझे क्या कि सी ऑप्शन में केवल 34 है जो कि 17 का मल्टीपल है, तो भी मैं लगा के आगे बढ़ जाता। तो वो एग्जाम के हिसाब से हम वहां वैसे भी कर सकते हैं, बट ये इसका बेसिक हो गया। ठीक है, बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। ऐसा ही क्वेश्चन है, परसेंटेज रेशियो आर आई थिंक ब्रदर एंड सिस्टर। वो क्या है, अलग अलग नहीं है, जहां परसेंटेज है वहां रेशियो है। 50% हमसे बोला, तो 50% का मीन ही क्या है, 1/2 मीन्स 1:2। तो परसेंटेज एंड रेशियो को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब यहां पे वही चीज है, दो वस्तुओं का मूल्य का अनुपात दिया, पहली वस्तु के मूल्य में x% का इंक्रीज, दूसरे के मूल्य में 30% की कमी हो गई। अब तो नई कीमत का अनुपात 10:7 हो गया। x का मान बताओ। देखो बहुत आसान बात है, बस समझो। पहले रेशियो था 4:5, अभी रेशियो हो चुका है 10:7। किया क्या है, पहली को हमने x% बढ़ाया है और दूसरी को हमने 30% घटाया है। 5 को 30% घटाने का मतलब है 0.7, मतलब 3.5। 5 को अगर, अरे 40-50 आप ले लो भाई, 40 और 50 ले लिया मैंने, तो 30% घटाने का मतलब इसका 70%, इसका 70%, 35 होता है। तो 7 की वैल्यू 35 है, मतलब 10 की वैल्यू 50। तो 40 से 50 हो गया, कितनी वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई। या 4 से 5 हुआ, 4 से 5 हुआ, तो मतलब क्या है कि 25% का इंक्रीज हो गया। 1/4 मतलब 25% का इंक्रीज हो गया। 25% का इंक्रीज ऑप्शन सी हमारा दे रखा था, तो सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या है, बिल्कुल सही हो जाता। सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में दिखेगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, आराम से आसानी से समझना है। हम अपनी तरफ से वैल्यू 400 500 भी ले सकते थे, कुछ भी लो, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। परसेंटेज क्वेश्चन में पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, उसका रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। ये चीज मैं बहुत यूज करता हूं, आगे अभी आपको और समझाने वाला हूं इस बात का क्या मतलब है। ओके, बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की।
रेशियो में एक टाइप बनता है कि हम कुछ राशि होती है, कुछ अमाउंट होता है, उसको लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर हमसे उस पर क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक धनराशि है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है ए बी सी डी के बीच इस रेशियो में 5:7:11:15। इफ सी गेट्स 2480 ज्यादा बी से, देन डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड डी। देखो आराम से ऐसे क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में बोला कि सी को 2480 बी से ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, ये है ए बी सी डी, तो सी को 2480 ज्यादा मिल रहा है किससे? बी से। रेशियो में देखें तो 7:11 है, सी को 4 ज्यादा मिल रहा है, तो 4 ही तो 2480 हो गया। 4 की वैल्यू रेशियो के हिसाब से 2480 हो गई। डिफरेंस पूछा था हमसे बी और डी के बीच में, तो बी 7 है, डी 15 है, डिफरेंस हो गया 8। तो 4 दिया है, 8 पूछा है, डबल कर देंगे। 2480 का डबल 4960। क्या ऑप्शन में था? 4960, मतलब डी ऑप्शन। 4960 मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता? सही। तो इसका जस्ट डबल कर देना था, जो रेशियो के साथ वही रियल वैल्यू के साथ, इंटू 2 कर देते। 4960 हमारा क्या है? सही आंसर। ओके, आगे बढ़े। 7 नंबर करेंगे सॉल्व। फिर से कुछ पैसे हैं, 4360 रुपए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग सीएचएसएल और एमटीएस को थोड़ा हल्के में लेते हो, इसलिए मैं सीएचएसएल एमटीएस के क्वेश्चन कराता रहता हूं, जिससे आपको पता चले कि कोई भी बच्चा अगर सीएचएसएल में भी सिलेक्शन ले रहा है तो ही इज नॉट इंफीरियर टू यू। ठीक है, सिलेक्शन आप देखो ना, क्वेश्चन का लेवल तो वैसा ही होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी होता है। प्री तो सेम होता है भाई, सीएचएसएल का तो और कठिन हो जाता है कभी कभी। क्या दिया देखो, 4360 रुपए की राशि है एबीसीडी में 3:4:5:8 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट हमने किया किस रेशियो में? इस रेशियो में। अच्छा, इस रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किसी ऐसे नंबर से सबको मल्टीप्लाई करा देंगे जिससे क्या है, ये कट जाए, मतलब एलसीएम से। तो 8 5 से 40, 120 है इनका एलसीएम। तो 120 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो ये 40 हो जाता, ये 30 हो जाता, ये 24 हो जाता और ये 15 हो जाता। मतलब हमें इस रेशियो में करना था, हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, पूछा है कि इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा। ऑप्शन भी बहुत बढ़िया बढ़िया भाई दे रखे हैं। तो हमें फिर क्या है, ऐसे क्वेश्चन में ना तो हम यूनिट डिजिट लगाएंगे ना कुछ लगा सकते, हमें बस ऐसे क्वेश्चन में अच्छे से जल्दी से सॉल्व करना होता है। पहले केस में अगर सॉल्व करें तो देखो 8 5 13 4 17 3 20, 4360 रुपए को 20 की वैल्यू है, एक की वैल्यू हो जाती 218, एक की वैल्यू हो गई 218। तो यहां पे 218 गुणे 3, 218 गुणे 4, 218 गुणे 3, ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू। 218 गुणे 4, 218 गुणे 5, ऐसे वैल्यू हमारी क्या आ जाती? ए बी सी डी की आ जाती। लेकिन हमने क्या किया है, गलती से हमने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये रेशियो क्या कहता है? 40 30 70 और 70 24 हो गया 94, 94 10 हो गया 104, 109। तो 4360 जो है 109 की वैल्यू है, अगर जो कि इसका 4 गुना है, तो एक की वैल्यू हो गई 40, एक की वैल्यू हो गई 40। तो ये 40 गुणे 40 हो गया, मतलब 1600, ये हो गया 1200, ये हो गया 960 और ये हो गया 600। अब कंपेयर कर लो, जो हमसे बोला है अब हम तुरंत आसानी से निकाल लेंगे। हमसे क्या पूछा था? ए रिसीव्ड 956 ज्यादा, ए को 956 ज्यादा मिले, तो 218 का 3 गुना हो जाएगा 654। तो भाई 56 तो आने से रहा, मतलब ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी रिसीव्ड 318, 318 ज्यादा मिले, ये है 872। तो
क्या 318? बात तो भाई सही है कि बी को क्या है 318 ज्यादा मिले। बी रिसीव्ड ₹318 मोर। इन दोनों का डिफरेंस 318 ही आ रहा है भाई। एक चीज बस हमें समझनी कि ये गलती से मिले और ये मिलने थे, तो ठीक है। डी क्या है 1144 लेस। डी कितना मिल रहा था? 6 बच जाता। 1744 और 600 नहीं, ये तो नहीं हो पाता। 1144 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, अब मुझे समझ आ गया। तो हमें देखो किस रेशियो में डिवाइड करना था, इस अनुपात में डिवाइड करना था। डिवाइड हमने इस रेशियो में किया है, तो हमें जो रिजल्ट समझना है मोर और लेस बहुत प्रॉब्लम करेगा। इस वजह से हमें क्या समझना है, देखो इसको 1744 मिले हैं और मिले 600 हैं, मिलने कितने थे 1744, तो कम मिले हैं। ठीक है, मिले कितने हैं यहाँ पे 318 मतलब 1200 और 218 गुणे 4, 1872, 872 और यहाँ कितना है 1240, 4 × 3 = 1200। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, डी डी सही तो है। ये 318 नहीं, ओके 328 होना चाहिए ना, 1200। हाँ ठीक है, गलत हो गया ना, ये बात भी गलत हो गई। डी की बात सही है कि डी को भाई 1144 जो है वो कम मिले। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। हम लोग बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9685 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग का 1/4, पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर है। पहले भाग मान लो x, y और z, ये चीज बराबर है, तो x y z का तो ये तुरंत रेशियो आ जाएगा भाई। अगर मैं x 4 रख दूं, y 3 रख दूं, 6 रख दूं, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट। 9685 को हमें बांटना है 4 3 7 6 13 में, और फर्स्ट पार्ट मतलब 4 की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो 13 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 4 5 गुणे 4, 4 पंचे 20, 2 बचा, हासिल 1, 2980। 2980 मतलब ए को पहले पार्ट को 2980 रुपए मिलते और 2980। बहुत सिंपल बात थी, क्वेश्चन पीछे वाला अच्छा था। ऐसे ही हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आसान सवाल था। x रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी 7/12 में, बी सी 8/5 में, और ए और सी के शेयरों में जो अंतर है, तो भाई ठीक है, पहली बात तो इसको बराबर कर लो। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करूं, 24 बना लो। तो 2 से इधर किया, ये 24 हो गया, ये 3 से 15। बोला ए और सी के शेयर में जो अंतर है वो 214 रुपए का है, तो रेशियो में तो 1 का अंतर है, रियलिटी में 214। एक्स का मान क्या है, एक्स मतलब टोटल कितना होगा, तो टोटल जोड़ लेते हैं। ये हो गया 15 14 29 और 9 4 13, तो 53। 53 की वैल्यू हमसे पूछी थी। तो 4 और 3 का यूनिट डिजिट देखें तो 2 12 और 2 एक ही ऑप्शन में था। ऑप्शन डी हमारा क्या इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही। ठीक है ना, ओके। आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हो। अच्छा, कराना ही पड़ जाए तो फिर कैसे करें, 3 से कराओ, 50 से कराओ, कैसे भी कराओ। जैसे मैं ऐसे भी करा सकता हूं, 3 से करूं तो ये 642 हो जाता, और 50 से अगर करूं तो ये 70 और 1000, तो 1070, 1070। ठीक है ना, हाँ तो जो भी है 7 4 13, तो वैसे भी आ जाता। कोई मल्टीप्लाई कराना कठिन चीज नहीं है भाई, मैंने आपको कैलकुलेशन में ये चीजें समझाई हैं।
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10 नंबर। एबीसी आपस में एक निश्चित धनराशि को, देखो पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन है वो मैं अलग वीडियो में आपको करा दूंगा। पार्टनरशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले रेशियो में ही था, लेकिन अभी क्वेश्चन ज्यादा आने लगे तो उसको अलग से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट उसके अलग होते हैं। तो आपस में एक निश्चित धनराशि को विभाजित करते हैं, उनके पास राशि का औसत जो है वो 4520 है। ए का हिस्सा बे के हिस्से से 10.2/3% अधिक है और सी के हिस्से से इतना कम है। ठीक है, देखो ए बी और सी, तो बोल रहा है ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से से 10.2/3% अधिक। अच्छा, 10.2/3% का मतलब क्या है? 32/300। 32/300 का मतलब 8/75। तो ए जो है वो ज्यादा है, ए जो ज्यादा है 75, अगर बी 75 है, 75 है, तो ए हमारा 83 हो जाएगा। ये एक रिलेशन आ गया। दूसरा बोला सी से इतना कम है, तो 33.3/1% का मतलब क्या है कि ए 2 होगा तो सी क्या है? 3 होगा, क्योंकि 33.1/3% का मतलब 1/3। तो ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो भाई बस इसको सेम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 166। 2 से अगर मल्टीप्लाई किया है इसको तो ये हो जाएगा 150, और इसका 3 गुना तो कितना हो जाएगा? 249। ये हमने रेशियो ए बी सी के बीच रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बोला जाएगा वो कर देंगे। पैसा जो था हमारे पास वो 4520 रुपए था। हमसे पूछा है कि शेयर ऑफ बी बताओ। बी का शेयर 150 है। हमसे पूछा क्या है? अच्छा, ए बी सी डिवाइड सर्टेन सम। ठीक है, पूरा जोड़ के हम यहां लिख देंगे। 9 6 15, 5 5 10 6 16 और 565। क्या 9 गुना है? काटना पड़ेगा। 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 5 से 65, वैसे 100, देखो 113 से अगर मैं काटूं तो ये 4 बार चला जाएगा, ये 5 बार, तो 40 से 8 बार, 15 8 120, मतलब 1 मिनट। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? 152 है ना, 113 का 4 गुना, ये 113 का 5 गुना, 40/5, 8, 15 8 120, 1200। ठीक तो है, यही तो पूछा। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? बी का शेयर पूछा है, विभाजित औसत दिया है ना, 4520 औसत है, तो 3 गुना कर देंगे भाई। 1200 का 3 गुना कितना? 3600। 3600 मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या है? सही। तो 4520 जो दिया था वो एवरेज था, तो टोटल वैल्यू हम बोल सकते हैं कि 3 गुना यहां करना पड़ेगा। एवरेज मतलब होता है टोटल निकालना है, तो जितने लोगों का एवरेज है उससे हमें मल्टीप्लाई कराना होता है। 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। 3200 रुपए की राशि को एबीसीडी के बीच में बांटना था, गलती से 3 5 6 2 में बांट दिया। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो 4 6 7 और 3 में बांटना था, गलती से 3 5 6 2 में बांट दिया। परिणाम स्वरूप उसके दे, किसके दे में इतने % कम मिले। अब एक बात बताओ, एक चीज बताओ, मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए मैंने किसी रेशियो में बांटे, बाद में किसी और रेशियो में बांटे, तो रुपए तो अभी भी 100 ही है ना, मतलब जो अमाउंट है वो नहीं बदला। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो 6 4 10 17, ये 20 आ रहा है टोटल, 5 3 8 से 14 तो कितना? 16, ये आ रहा है 16। तो इस बात को पहले तो बराबर कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं। 80 करने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाता है ये 16 24 28 12, नीचे हो जाता 15 25 30 और 10। तो बोल रहे किसको 16.2/3% कम मिला, तो 16.2/3% का मतलब 1/6। तो किसको ऐसा हुआ कि 6 मिलना था और 5 मिला बस। तो किसमें 6 और 5 का रेशियो है भाई? इसमें 6 और 5 का रेशियो नहीं, इसमें 6 5 का रेशियो नहीं, इसमें 6 5 का रेशियो नहीं, यही था। तो इसको 12 मिलना था, मिला 10। कौन था ये? कौन था ये? डी। डी, तो डी हमारा क्या है? सही हो जाएगा। ए नहीं भाई, ए नहीं, ए नहीं, डी।
मतलब डी का डी दिया था। कभी कभी पता ऐसे आंसर लगाने में प्रॉब्लम होती है कि ऑप्शन में ऐसे दिया होता है, जैसे हमारा मान लो सी आ रहा है, तो आंसर सी आ रहा है और हम सी ऑप्शन लगा देते हैं। ये गलती मत करना, ठीक है, ये गलती भी मत करना, ये होती है बहुत सिली मिस्टेक, मॉक वॉक में हो जाता है ऐसा कभी कभी। दिमाग में ऐसा होता है ना, सी आंसर आया तो सी ऑप्शन लगा दिया। सी ऑप्शन अलग चीज है, सी आंसर आना अलग चीज है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पिछले वर्ष ए बी की आय का अनुपात। अच्छा, जो एज वाले क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन है, इनको मैं अलग अलग वीडियो में ही सेपरेट डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष से अब की व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है। इसका 3:4 में रेशियो है और इसका जो है 5:6 में है। हमसे क्या बोला, यदि वर्तमान आय के लिए उनकी कुल इतनी है तो पिछले वर्ष बी की आय। अब समझो, पहली बात तो ना, इसका हमें क्या चाहिए, ये 3 की वैल्यू बनानी है, ये हमें किसका 5 का वैल्यू 15 से मल्टीप्लाई करा दो सीधा। तो हम इस 4 और 3 को बना ले रहे 60 और 45। तो 60 अगर 3 है तो 4 क्या होगा 80, 5 अगर 45 है तो 6 क्या होगा 54। तो अब रेशियो हो गया 80 और 54 का, ठीक है। हमें क्या बोला कि अभी जो राशि है वो 8.04 लाख है। तो अभी जो है वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय, तो कुल आय वैसे हो कितनी रही यहाँ पे 134। पूछा हमसे क्या है, पिछले वर्ष बी की आय, तो बी की आय कितनी थी 45। बस ये चीज हमें सॉल्व कर लेनी, सही है ना। 6 गुना दिया हुआ इसका 13 78, 45 गुणे 6 कितना हो जाएगा 90 का 3 गुने 27। एक पॉइंट था इसलिए 2.7 लाख। 2.7 लाख मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता सही, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। उनके व्यय का 90%। अब देखो, ये उनकी इनकम है। इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ये बात तो बहुत बेसिक है। एक्सपेंडिचर जो है उसका रेशियो जो दिया है वो 1:2 है। अब क्या बोला कि बी का व्यय जो है ना 90% है ए की आय का। तो ए की आय कुछ भी हो, ए की आय मान लेते हैं ये 20 है, ये 30 है अपनी तरफ से, तो इसका 90% बी का व्यय है। अच्छा, 20 का 90% 18 होगा, तो ये 2 की वैल्यू 18 है, मतलब ये 1 की वैल्यू 9। तो हमने ऐसे कैसे भी तरीके से कर सकते हो, इसको आप कुछ भी ले सकते थे, 9 के मल्टीपल में 36 ले लो, 27 ले लो, उसके हिसाब से ये रख सकते थे। तो हमने ये आय मान लिया, तो उसका 90% 18। अब 1:2 होना चाहिए, तो 9 और 18 हो गया। हमसे पूछा उनकी सेविंग का रेशियो, तो भाई ये इनकम है, ये खर्च है, तो सेविंग कितनी बच रही, 20 रुपए थे, 9 खर्च कर दिए 11 बचे। 30 रुपए थे, 18 खर्च कर दिए 12 बचे। ऑप्शन में ही नहीं है ब्रो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए एंड बी, क्या हो गया उनके व्यय का अनुपात जो है 1:2 है। बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है, ठीक है ना। तो इनकम ऑफ ए, देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक तो है। फिर से पढ़ लेते हैं। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 2:3 है। 20-30 हमने ले लिया। दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 1:2। एक्सपेंडिचर 1 और 2 है। 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, उल्टा बोल दिया मैंने, देखो देखो ये लैंग्वेज का गेम है। 2:3 था, 1:2 है। बोले इसका 90% ए की इनकम है ना, बी का जो है 90% ऑफ 20 एक्सपेंडिचर, तो मैं कह रहा हूं इसको 20 ले लेता हूं भाई, फिर तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा 90%। 2 की वैल्यू 18, तो 3 की वैल्यू 27। बस अब ठीक है। सेविंग पूछा तो 18 अगर इनकम थी,
10 खर्च कर रहा है तो 8 बचा रहा है, 27 अगर खर्च कर इनकम है 20 खर्च कर रहा है तो 7 बचा, 8:7, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल का ही क्वेश्चन है। अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। ए, बी, सी। ये अपनी आय का 80% खर्च करता है, ये 85% और ये 75% खर्च करता है। उनकी बचत का अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात कितना है 20। देखो हमें क्या दिया, बचत का अनुपात दिया, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। ये खर्च परसेंटेज है, टोटल आय तो 100% रही होगी सबकी अलग अलग, तो मैं कह रहा हूं ये 20% बचाता है, ये जो है वो 20% बचाता है, ये हमारा 15% बचाता है और ये हमारा 25% बचाता है, ठीक है। अच्छा 20% बचाता है जो कि 8 है, तो इनकम कितनी रही होगी, तो 100% ये हो जाएगा 8 45। 15% अगर 9 है, 15% अगर 9 है मतलब 3 की वैल्यू 9 है तो 20 की वैल्यू 60 हो जाएगी। ये इनकम है, ये सेविंग थी। अब इसके बाद 25% अगर 20 है तो इनकम 80 रही होगी, मतलब ये रेशियो आपका आ गया 1:3:4। इनकम का रेशियो ये आ गया, क्योंकि बोला क्या है, ए और सी की इनकम के बीच 18,000 का डिफरेंस है, तो ए और सी के बीच रेशियो में 3 का डिफरेंस जो कि 18,000 के इक्वल है। पूछा हमसे क्या है, तो बी की आय कितनी 3 है, 3 ही तो बोला था, डिफरेंस भी तो 3 ही है। बी की आय पूछा ना, 3 की वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंस 18,000 आ रहा है तो 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 18,000, देन द इनकम ऑफ बी की इनकम कितनी होगी, बी की इनकम 3 हो जाएगी, डिफरेंस भी तो 3 ही है, 18,000 ऑप्शन में नहीं है ब्रो। 8 9 20 का रेशियो दिया हमसे, बोला ये 20% बचाता है, ये 15%, ये 25%। 20% अगर 8 है, हाँ 20% अगर 8 है तो आय कितनी हो जाएगी 8 45। ये हमें लग रहा है गलत है। 9 अगर 15% है तो हमें इनकम कितनी हो जाएगी, तो 20 और 3, ठीक तो है, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये 25% है तो ये हमारा कितना हो जाता 80, ठीक है, 80 टोटल इनकम हो जाती। तो रेशियो आ गया, ये देखो 2 3 4 का रेशियो आएगा, 2 3 4 का रेशियो, 40 60 80 मतलब 2 3 4 का रेशियो। तो 2 और 4 के बीच डिफरेंस जो है वो 2 का है, जो कि 18,000 दे रखा। हमसे बी की इनकम पूछी मतलब 3 की वैल्यू, तो 27,000। 27,000 मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए बी के आय का रेशियो 7:5 है, ए और बी क्रमशः इतने और इतने रुपए बचाते हैं, या बी का व्यय। देखो यहाँ पे एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ये होता है कि जैसे किसी दो वैल्यूज का रेशियो 3:5 था, हमने इसमें कुछ ऐड किया तो ये रेशियो 4:5 हो गया, ये 4:7 हो गया। हमने ऐड जो किया है वो मान लो दोनों में 5-5 हजार ऐड किया, तो हमें बताओ कि पहले कितने रुपए रहे होंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई और डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे 7 3 21 और 5 6 20, एक आ गया, उसको इक्वल कर देते हैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करा के डिफरेंस से। ये हो जाएगा आपका कितना, 4 5 20 और 35, तो 15,000। तो एक की वैल्यू 15,000, 3 की वैल्यू हो जाती 15,000 45,000 और ये हो जाता 75,000। तो आप देखो 45 और 75 के बीच रेशियो जो है कितना है, वो रेशियो है आपका 3:5 का। अगर हम दोनों में 5-5 हजार ऐड करें, 5-5 हजार अगर ऐड करें, 7 3 21 5 को 20 एक हुआ,
20,000 और 35,000 15, एक की वैल्यू 15,000, 45,000 75,000। ठीक है, तो हमने 5,000 अगर ऐड किया है ना, 21 5 को 20 एक हो गया, 5 को 20 और 35 तो 15,000। ठीक है, सो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिया, इसलिए देखो अभी क्वेश्चन से समझेंगे। ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ठीक है, फिर बोला है क्या, ए और बी क्रमशः इतने उतने रुपए बचाते हैं, तो बी का व्यय जो है, बी का व्यय ए के व्यय का आधा हो जाता है, तो बी का व्यय एक का व्यय का आधा हो जाता है। देखो बचत जो होती है ना व्यय, इसमें अगर हम सेविंग हटा देंगे, सेविंग हटाएंगे तो ये इनकम का जो रेशियो है वो बचत का रेशियो बचेगा। अब यहाँ पे हम हटा रहे हैं, हटा कितना रहे, यहाँ 4,000 हटा रहे हैं, यहाँ 3,500 हटा रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे, 7 और 1 का मल्टीप्लाई और 5 और 2 का मल्टीप्लाई, मतलब 3 आ गया। यहां पे अगर देखें तो ये 7 हो जाएगा, ये 4,000 तो 3,000 हो जाएगा, एक वैल्यू आ गई, मतलब एक की वैल्यू एक आ गई। तो ए और बी की कुल आय क्या होगी, तो 7 5 12,000, एक की वैल्यू एक तो 12,000 और 12,000 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है ओके ठीक है, तो हमारा 12,000 आंसर। फिर से मैं समझा देता हूं, जैसे 7:5 रेशियो था, हमें क्या है रेशियो बाद में 2 और 1 का हो जा रहा है, तो हमें क्या है दोनों का मल्टीप्लाई करा के क्रॉस डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस लेंगे तो 7 और 5 दूनी 10 तो 3 हो जाएगा, 7 और 10 का डिफरेंस। फिर यहां पे देखेंगे तो यहाँ 4 के हट रहा है, यहाँ 3.5 के हट रहा है। साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस डिफरेंस लेना है। लेकिन अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो उस केस में दोनों वैल्यू जुड़ेंगी, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ 7 देखा, यहाँ 4 3 3 की वैल्यू 3, तो 7 5 12 की वैल्यू 12,000। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अब यहां से हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी सीखेंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन में बेसिक डिफरेंस यही है कि जब दो रेशियो का रेशियो ले ले तो वही हमारा क्या है, प्रोपोर्शन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 1:2 है, आगे है 4:8 जो कि 1:2 है, तो ये दोनों चीजें प्रोपोर्शन में है। ठीक है, कोई भी दो रेशियो अगर सेम है तो वो प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के। कैसे समझो बोला a और b पावर 4 का तृतीय संयुग, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, मतलब a है और b पावर 4/4a है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब इन दोनों के बीच जो रेशियो है वही इन दोनों के बीच रेशियो हो। तो भाई a/b पावर 4 और 4a ऊपर चला जाएगा, ये जो है वो x/b पावर 4 और 4a ऊपर चला जाएगा, इसके इक्वल है। तो अगर ये इसके इक्वल है, एक मिनट, ये b पावर 4/4a और x के इक्वल है, x हमें चाहिए ना, तो x क्या हो जाएगा, b पावर 4/16a क्यूब। और ये हमारा किस ऑप्शन में था, ये हमारा था डी ऑप्शन में। ठीक है, तो कभी भी आगे दिखेगा हमें क्या करना है, जैसे हमसे पूछा 3 और 5 का प्रोपोर्शनल बताओ, थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका स्क्वायर करो और बाई 3 कर दो, बस हमारा आंसर। मीन प्रोपोर्शनल पूछे अंडर रूट में मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन से समझेंगे। 3 4 9 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जो 3 4 में क्या है रेशियो है वही क्या है 9 और इसमें रेशियो होगा। तो 3 की वैल्यू 9 है तो 4 की वैल्यू 12, मतलब x हमारा 12 आ गया। या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 3/4 बराबर 9/x, तब भी यहां से x की वैल्यू आ जाती और x वैल्यू 12 आ जाती। तो उसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल में और 2 और 98 के मीन प्रोपोर्शनल में अनुपात क्या है, तो भाई ये तो 12 आ गया। अब 2 और 98 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, 2 × 98 जो कि कितना है 196, मतलब 14, तो रेशियो हो गया 6:7। 6:7 का मतलब क्या है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाता, सही। आगे बढ़ेंगे,
18 नंबर सॉल्व करें। फिर से जल्दी से करेंगे। 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शनल चाहिए, तो ये 4.8 और 10.8। अब देखो यहां से हमें क्या है, 4.8 से 16 बाहर कर ले तो 0.4 बाहर आ जाएगा, 4 बचेगा, 4 इसका हो जाएगा 432, 324 मतलब 18, 1.8 1.8 1.8 ये 7.2 हो जाएगा। इतना हमने निकाल लिया कि मीन प्रोपोर्शनल 7.2 हो गया। अब पूछा है 0.4 और 2.4 के बीच थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल अभी समझा है 2.4 और 2.4 दो बार, और 0.4 से क्या है डिवाइड कर देंगे, 6 बार गया है, 24 और गुणे 6, इसका रेशियो लेना है 2.4 इंटू 6, तो ये 3 बार ऐसे चला जाएगा, और 3 और 6 मतलब 1.2, 1:2, 1:2 मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता सही, 1:2 मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। पिछले क्वेश्चन में 6:7, 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ये आया बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपने बहुत बार मॉक में सॉल्व किया होगा कि x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। आज मैं जो तरीका आपको समझा दूंगा ऐसे क्वेश्चन के लिए कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि इनको हमने एक नंबर माइनस किया किसमें, 19, 28, 55, 91, तो ये नंबर क्या है प्रोपोर्शन में हो गए। क्वेश्चन में यही होता है, आपको क्या बोलेगा, या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे। ऐसे क्वेश्चन में मैं कहूंगा इन दो नंबर को आप पकड़ो, इन दो नंबर को पकड़ो और एक नंबर माइनस करते चले जाओ, नंबर माइनस करते चले जाओ, ये कहीं ना कहीं जाके फैक्टर बनेगा, और जहां फैक्टर बन जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमें क्या है वेरीफाई करा लें। जैसे मैं पहले एक कम करूं, एक अगर कम करूं तो ये 18 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 1:3 का रेशियो आ तो गया। अच्छा एक घटाने पे क्या ये 1:3 का रेशियो आ रहा है, तो 27 और 90 नहीं आ रहा है, मतलब ये बात तो गलत है। 2 घटाओ तो 17, 53 नहीं है, 3 घटाओ 16, 52, ऐसे हमें चेक करते जाना है। बहुत आसान है, नहीं आप सॉल्व करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, या फिर नंबर हमें दे रखे थे हम ऑप्शन से चेक कर सकते थे, तो सबसे पहले 5 से चेक करते हैं, 5 कम करेंगे तो ये 14 हो जाता है, ये 5 कम करेंगे 50, ये 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और ये 5 कम करेंगे 86, नहीं बन रहा है भाई। 7 कम करते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, ये 7 कम करेंगे 48। अच्छा तो इनमें रेशियो आ गया, इसको 12 कम करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 12, 7 कम करेंगे 84, तो रेशियो कितना आ रहा है, ये हो गया 3 और 4 का रेशियो, 3 और 4 का रेशियो ना, 7 कम करने पे, 7 कम करने पे कितना हो जाएगा 21, तो 3:7 मतलब 4:7, ये भी 4:7। ठीक है, देखो फैक्टर हमें मिल चुका था, वैसे भी 12 और 48 हमारे फैक्टर थे, तो हम वहां से भी निकाल सकते थे। ये तो था हिंट एंड ट्रायल मेथड। मान लो आपको कहना कि ऐसे नहीं करना, हमारा आंसर वैसे आ जाता इतने में ही। आगे और भी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। वैसे नहीं करना तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहां पे बोला है कि प्रत्येक को घटाया जाता है, तो 19 माइनस एक्स, बेसिक में समझाता हूं फिर आपको मेथड समझाता हूं। 28 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स और 91 माइनस एक्स। तो आप देखो यहां से अगर ध्यान से समझोगे तो 19 और 91 का मल्टीप्लाई, मतलब बाहर और बाहर वाले का एक बार मल्टीप्लाई करा लो और डिफरेंस ले लो। 55 और 28 का मल्टीप्लाई, अंदर और अंदर वाले का मल्टीप्लाई करा लो। उसके बाद क्या करना है, 19 और 91 को जोड़ लो, 19 और 91 को क्या है जोड़ लो, 55 और 28 को जोड़ लो और दोनों का डिफरेंस ले लो। 19 और 91 को जोड़े तो 110, 55 और 28 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 75, 8, 83, तो 17, 20, 27। इससे क्या है डिवाइड करा दो किसको, यहां जो डिफरेंस आएगा, तो अब खुद ही आपको समझ आएगा कि ये मेथड तो ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो यही मैं बस समझा रहा था आपको कि हिंट एंड ट्रायल इज द बेस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
ठीक है, तो यहां से कितना बच जाता, यहां से बच जाता 189, 189 जो कि 27 का 7 गुना है। ठीक है, तो वैसे भी 7 आ जाता। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है, बेसिक से भी हम लोग कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग सब चीजें अप्लाई करेंगे। फिर से देखो, हमें बस ये 2 नंबर उठा लेने हैं, 23 और 32, और घटाते चले जाना है कि ये फैक्टर कब बनना है। जैसे मैं 1 घटाऊं तो ये 22, 31 नई फैक्टर है, 2 घटाऊं तो ये 21 और 30, 21 30 हो सकते हैं फैक्टर हो। कैसे? क्योंकि ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो क्या 2 घटाने पे ये बनेगा? नहीं बनेगा। आगे हम बढ़ेंगे, 3 घटाएंगे नहीं होगा, 4 घटाएंगे नहीं होगा, 5 घटाएंगे 18, तो बन गया। 5 घटाए तो ये 18 हो गया, ये 5 घटाए 27, तो ये 5 घटाए तो 34, ये 5 घटाए 51। देखो 5 घटाने पे आ गया, मतलब x हमारा 5 आ गया। भाई फैक्टर मिल गए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फैक्टर ना मिले। मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो 5 4 9 का और 16 का, 9 और 16 का प्रोपोर्शनल 12 होता है, क्योंकि 16 गुणे 9 144 जो कि 12 का स्क्वायर होता है। ये पहला तरीका था, हिंट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ऐसे अगर नहीं कर पा रहे थे तो फिर क्या करते, 23 39 32 और 56, बाहर का बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर वाले से मल्टीप्लाई, उसके डिफरेंस को हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लो एक बार, इन दोनों को एक बार क्या कर लो, ऐड कर लो, और एक बार इन दोनों को ऐड कर लो, उसका भी डिफरेंस क्या है उससे फिर डिवाइड करा दो आप। ठीक है, उससे क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड करा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके, एक बार ऐड करके, दोनों को ऐड करके, डिफरेंस लेके उससे डिवाइड करके, आंसर में क्या आता, 5, x 5 आता, आंसर 5 नहीं आता, क्योंकि आगे भी हमसे सॉल्व करवाया था, फिर मीन प्रोपोर्शनल पूछा था तो मीन प्रोपोर्शन निकाल लेते। ठीक है, तो हर तरीके मैं आपको समझा रहा हूं। यहां तक था प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने किया भी होगा, जैसे कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं तो होता क्या है, जो डिनोमिनेशन होता है, डिनोमिनेशन का मतलब जैसे 50 पैसे, 1 रुपए, और नंबर ऑफ नोट्स कि वो कितने हैं। तो जैसे 50 पैसे हैं और 75 1 रुपए, तो टोटल कितने रुपए बने, 50 पैसे का मतलब 25 रुपए, और ये 75 रुपए मतलब 100 रुपए। तो ये चीज बस अगर आपको आती है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए है, तो पैसे मत लिखो, हमेशा रुपए लिखो। 50 पैसे का मतलब क्या है, 1/2, 25 पैसे 1/4 और 1 रुपए। रेशियो जो संख्या में था वो 5, 8 और 1 का था। ये सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपए आ रही, सबको मिलाने के बाद 55 रुपए बन रहे हैं, तो बैग में 25 पैसे कितने होंगे। अब आप पहले यहां सोचो कितने रुपए बनना है, तो 2.5 रुपए यहां बनना है, यहाँ 2 रुपए, यहाँ 1 रुपए, तो टोटल कितने बनने, 5.5 रुपए, जो कि बोल रहा है 55 रुपए। तो रेशियो से अगर 10 गुना ज्यादा है, हमसे पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या थी, तो 25 पैसे के 8 सिक्के थे यहाँ पे। अब 8 का 10 गुना मतलब 80, 80 ऑप्शन में था, डी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाता, सही। 80 मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाता, बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे ही फिर ये क्वेश्चन कर दो कि हृदया ने अपना गुल्लक खोला और इसके अनुपात में 1 2 5 10, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए थे। किस नंबर में, 10:5:2:1 में। फिर हमसे क्या पूछा है, कुल मिला के 72 सिक्के थे, तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितना पैसा था। ठीक है, वैसे सिक्के कितने थे आप ये समझो, तो सिक्के कितने थे, 10 5 15 2 15 3 18, इसका 4 गुना, तो जो पैसे आएंगे उसका भी 4 गुना हो जाएगा। पैसे बन कितने रहे, यहाँ से 10 रुपए बनना है, 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 40 रुपए बनना है। 40 रुपए का 4 गुना कर देंगे बस 160, 160 मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
160 मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर करेंगे सॉल्व। ये रह गया था, ठीक है। देखते हैं फिर से, यही क्वेश्चन है। 8,000 रुपए बांटे गए एबीसी के रूप में, वो 500, 200 और 100 के नोट के फॉर्म में है। अमाउंट जो रिसीव किया है वो 15:2:3 में रिसीव किया। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स, कितने नंबर ऑफ नोट्स रहे होंगे। ओके ठीक है, देखो समझो, पहली बात तो रेशियो पूछा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये अमाउंट है और हमें जो ये अमाउंट है वो किस नोट में मिला है, 500 के नोट में, 200 के नोट में और 100 के नोट में। तो इस अमाउंट को नोट से अगर हम डिवाइड कर दें, इस अमाउंट को अगर हम नोट में डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नोट्स नहीं आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। बस यही चीज करनी है, रेशियो ही तो निकालना था। तो ये क्या आ जाता, 3, ये 1, ये 3। रेशियो परसेंटेज पूछा है तो हमें इस बात से मतलब ही नहीं है, रियल वैल्यू से, समझो इस बात को, ठीक है। पर एग्जैक्टली अभी पूछ लेता तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 640 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कियों के संख्या का अनुपात, देखो लड़कियों की पहले है, लड़कों और लड़कियों की, तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो 5:3 है। कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि लड़के और लड़कियों की संख्या, तो 30 और लड़कियां आती हैं तब 14:9 हो जाता है रेशियो, ठीक है। तो पहले 640 को एक बार बांट दो, तो 5 + 3 8 की वैल्यू 640 है, तो ये होगा 240 पहले थे, अभी ये कितने हो जाएंगे 400। तो अभी ये 30 लड़कियां और आई तो ये 270 हो गए, तो 9 की वैल्यू 270, तो इसकी वैल्यू 420, लड़के हो गए 420। ऐसा है क्या, संख्या तो हो गई 420, तो बढ़े कितने, पहले 400 थे अब 420 हो गए, तो टोटल 20 बढ़ गए। 20 का मतलब क्या है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, इसको भी निपटाएंगे और हमारा रेशियो हो गया, रिवीजन फिनिश। एक परीक्षा में सफलता और विफलता का अनुपात 5:2 है, सक्सेस और अनसक्सेस का रेशियो 5:2 है। असफलताओं में 14 अधिक होते तो सफलता और विफलता के रेशियो कितना हो जाता, 9:5। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं एक क्लास है उसमें 60% लड़के पास हुए, 40% फेल हुए, फिर मैं कह रहा हूं 70% पास हुए तो 30% फेल होंगे, क्योंकि आपको भी एक चीज पता है कि पास और फेल तो मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो नहीं बदलेंगे। अगर वो नहीं बदलेंगे तो इस बात का क्या मतलब है कि टोटल सेम रहेगा, यहां 7 हो रहा है टोटल, यहां 14 हो रहा है, तो इसको भी भाई 14 बना लेते हैं, तो ये 10 कर दें, ये 4 कर दें। अब पहले 10 लोग पास हो रहे थे, अब 9 लोग पास हो रहे हैं, पहले 4 लोग पास हो रहे थे, अब 5 लोग पास हो रहे हैं। तो ये जो एक का डिफरेंस आया ना, जो कि बोला है कि 14 लोग 14 लोग और असफल होते, तो पूछा क्या है कितने लोग क्या है अपीयर हुए थे, तो एक की वैल्यू 14 है, तो कितने लोग अपीयर हुए थे, 10 + 4 14, एक की वैल्यू 14, तो 14 की वैल्यू 196। 196 हमारा बी ऑप्शन था, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा पूरा रेशियो हम लोगों ने, प्रोपोर्शन, जो भी बेसिक क्वेश्चन जो आने वाले क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट करते हैं, उन क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, इस हिसाब से हम लोगों ने सॉल्व किया। बाकी मिलेंगे मिक्सचर एलिगेशन, इसके बाद में आपको एलिगेशन देखो अलग है, एक मैं वीडियो आपको डालूंगा जिसमें एलिगेशन हर जगह जहां जहां लग सकता है, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे मिक्सचर हो, चाहे एवरेज हो, चाहे कोई भी ऐसा टॉपिक हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, जहां पे भी एलिगेशन का यूज है वो मैं अलग वीडियो आपको बनाऊंगा। मिक्सचर का इसके बाद हम करेंगे, क्योंकि रेशियो के बाद वैसे भी मिक्सचर का अभी वेटेज थोड़ा कम हो गया है, अब मिक्सचर एलिगेशन उतना नहीं पूछा जाता,
पर तब भी जितने भी जो भी क्वेश्चन है मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई में ध्यान दियो, पढ़ाई खूब करो भाई, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।